हेलो एवरीवन, आई एम अनीशा। वेलकम टू आवर स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट 400 क्वेश्चंस की, जो कि आपके जीके के रिगार्डिंग रहेंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस देखिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स लाइक IBPS, SSC GD, आर्मी क्लर्क या फिर आर्मी टेक्निकल आर्मी हो गया, आर्मी GD हो गया, जितने भी डिफेंस एग्जाम्स हैं आपके, HP पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम्स हो गए, या IBPS क्लर्क के या SBI क्लर्क के एग्जाम्स हो गए, तो इनसे रिलेटेड ये आपके क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं। तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू क्लियर दीज एग्जाम्स। तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला सवाल है वो है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है वो है रेगुर मिट्टी। तो याद रखिए कि आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर बता देती हूँ कि काली मिट्टी बनती कैसे है। तो ये बनती है आपकी आग्नेय, शैल या फिर आग्नेय चट्टान से। आग्नेय चट्टान कौन सी होती है, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। तो ये जो इग्नियस रॉक्स होती हैं ये आपकी किस तरह से बनती है? जब मैग्मा आपका भूपर्पटी यानी अर्थ के सरफेस से बाहर निकल आता है और फिर वो जो है वो ये सॉलिडिफाई हो जाते हैं, उन्हें हम आग्नेय, शैल या फिर इग्नियस रॉक जो है वो कहते हैं। तो ये इग्नियस रॉक जब ये इसके जो सेडिमेंट्स होते हैं, इन्हीं से जो है वो आपकी रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी बनती है, और ये कपास की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस क्वेश्चन। तो बाकी हम बात करते हैं राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करते हैं उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति ये जो है वो एक्स ऑफिसियो आप इसे बोल सकते हो कि ये ऑलरेडी यानी बाय बर्थ ही एक तरह से इनको राज्यसभा की अध्यक्षता मिलती है। वैसे इनका पद जो होता है वो उपराष्ट्रपति का होता है। तीसरा क्वेश्चन है, चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ? तो ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था। इसी के साथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके साथ में और भी पढ़ने होंगे, जैसे गांधी जी के जो सत्याग्रह हैं उनके बारे में, या फिर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ या रॉलेट एक्ट हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या फिर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इनसे रिगार्डिंग जो है वो आ सकते हैं पेपर में। अच्छा, भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो वो होती है 18 वर्ष। तो ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि सबको ही पता होगा। मानचित्र का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानचित्र के अध्ययन को इंग्लिश में कहते हैं कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी। और हिंदी में कई बार इसे भूगोल कहा जाता है, अदरवाइज इसे मानचित्रीकरण भी कहा जाता है। अच्छा, निम्न में से हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? तो 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर। तो एक है मिसाइल, तेजस, मिराज या फिर गुटका। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है तेजस। तो तेजस जो है वो इन सब में से हल्का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या क्यों की थी? तो जो भगत सिंह हैं उन्होंने सॉन्डर्स की हत्या लाला लाजपत राय के हत्या का बदला लेने के लिए जो है वो किया। और ये जो चीज़ है यानी कि लाला लाजपत राय जो है आपको पता है कि ये विरोध कर रहे थे और उन्हें जो है वो लाठीचार्ज करके ही उन्हें मार दिया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी सुचेता कृपलानी। आपको फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड और फर्स्ट वुमेन इन इंडिया, ये जो एरियाज़ रहते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जो आप जनरल जीके की बात करो तो ये काफ़ी मतलब आसानी से पूछ लिए जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। भारत का 19 अप्रैल 1975 को प्रेक्षित प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो ये था आर्यभट्ट। आपको पता है कि हमारा जो फर्स्ट सैटेलाइट भी आर्यभट्ट थी, तो उसी की बात यहाँ पर की जा रही है। अच्छा, उड़ता सिख या फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को जाना जाता है। अभी रिसेंटली इनका देहांत भी हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनके रिगार्डिंग जितने भी इनके अवार्ड्स हो गए या फिर ऐसी कुछ चीज़ें हो गई। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? तो समुद्रगुप्त को कहा गया। तो समुद्रगुप्त आप ऐसे देख सकते हो कि जो इनका टाइम पीरियड है वो काफ़ी पुराना है, ये एंशिएंट हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं और नेपोलियन हमारी मॉडर्न हिस्ट्री से। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉन्सेप्ट है ये ऐसा होना नहीं चाहिए था, बट समहाउ हम इसे ऐसे ही पढ़ते हैं कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त हैं, जबकि भारत का जो नेपोलियन को समुद्रगुप्त की उपाधि से नवाजा जाना चाहिए। बट आपको याद रखना है कि भारत का नेपोलियन हम समुद्रगुप्त को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो इनकी स्थापना जो है वो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। तो ये जो होम रूल लीग थी, दोनों पहले ये जो है बाल गंगाधर तिलक अपनी अलग से चला रहे थे, एनी बेसेंट अपनी अलग से चला रही थी, बाद में जाकर के ये मर्ज हो गई थी।
लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर जो हैं वो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। तो ये भी क्विक आपको ऐसे क्वेश्चन जो आसानी से पूछ लिए जाने वाले हैं, ये उनमें से आ जाता है। अच्छा, असम की राजधानी क्या है? तो असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर। तो दिसपुर असम की राजधानी है। अच्छा, महाराष्ट्र के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा का केंद्र है? तो महाराष्ट्र में तारापुर में जो है वो इसका केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति आपके उपराष्ट्रपति ही होते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है आपका। बाकी दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ऐसे क्वेश्चन जो है ट्रॉफी से रिलेटेड से, रणजी ट्रॉफी हो गया, दिलीप ट्रॉफी हो गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इसका संबंध सीधा सीधा क्रिकेट से है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन में विश्व बैंक का जो है वो मुख्यालय है। आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जितने भी हेडक्वार्टर्स आपके रहेंगे, वेदर IMF हो गया या वर्ल्ड बैंक हो गया या इनके आपको जो है वो याद रखने होंगे। बाकी बात करते हैं इराक की राजधानी। तो इराक की राजधानी जो है वो बगदाद में मिलेगी आपको। गुलाबी शहर कौन सा है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुलाबी शहर किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। और ये यहाँ के राजा ने पूरा का पूरा गुलाबी रंग जो है वो इसे करा दिया था। असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसके प्रमुख नेता महात्मा गांधी ही थे। अच्छा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो इसका नारा जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है हॉकी से संबंधित रखता है ये रंगास्वामी कप। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जो अर्थ डे है वो आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी बिछेंद्री पाल। आपको बहुत देखिए, प्रथम महिला या प्रथम भारतीय महिला या विश्व की प्रथम महिलाएं या फिर आपका फर्स्ट इन इंडिया, जो भी मेल फीमेल दोनों होते हैं, ये हमेशा से ही इन छोटे एग्जाम्स के लिए या क्लर्क के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अच्छा, दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है, ये आपको याद रखना है। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो और प्रथम वाइसरॉय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग जो है ये 1857 में जब रिवॉल्ट हुआ तो उसके बाद में गवर्नर जनरल की जो पोस्ट होती थी इसे खारिज कर दिया गया और इसके बाद में जो वाइसरॉय की पोस्ट है वो यहाँ पर जारी कर दी गई थी। तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर बात करते हैं तेलंगाना की राजधानी। तो तेलंगाना की राजधानी जो है वो हैदराबाद है। और याद रखना, जो आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की राजधानी वैसे तो अमरावती है, पर अमरावती अभी राजधानी बन रही है, तो टिल नाउ इसकी राजधानी भी आपको हैदराबाद ही याद रखनी है। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रथम हमारे शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। अच्छा, इनमें से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? तो देखिए, इलाहाबाद, पटना, आगरा और कानपुर। अब देखिए, जो इलाहाबाद है और पटना जो बिहार की राजधानी, इलाहाबाद में जाकर के आपको पता है कि आपकी जो गंगा नदी है वो आपकी निकलती है उत्तराखंड से। मतलब कैसे क्या होता है कि अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलकर के गंगा का निर्माण करती हैं और फिर ये जाकर के आती हैं और आगे उत्तराखंड से होते हुए फिर ये यूपी बिहार से होते हुए ये पश्चिम बंगाल से आगे नीचे गिर जाती हैं। तो इसी के यहाँ पर ये जो है वो आपको हरिद्वार हो गया वो देखने को मिलता है उत्तराखंड में। फिर आपको आगे जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद में क्या है कि जो यमुना नदी है, यमुना नदी गंगा नदी से इलाहाबाद में आकर के मिलती है और ये गंगा नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है। पटना जो है ये भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, कानपुर भी गंगा नदी के किनारे है। बस जो आगरा है ये गंगा नदी के किनारे नहीं है। तो आपको ये भी पॉइंट जो है वो याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का पवित्र वृक्ष कौन सा था? तो पीपल था, जिसकी वो पूजा किया करते थे, या पीपल वृक्ष उनके लिए काफ़ी पवित्र माना गया था। भारतीय संस्कृति में पांचवा वेद किसे कहा जाता है? तो पांचवा वेद भारतीय संस्कृति में महाभारत को कहा जाता है। ठीक है, तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। तो वर्धमान के बचपन का नाम था, ये महावीर स्वामी जो है वो बाद में बने। किस शासक को अमित्रघात कहा गया? तो अमित्रघात जो है वो बिंदुसार को कहा जाता था। ठीक है, अच्छा, शून्यवाद का जन्मदाता किसे कहा गया? तो नागार्जुन है जिन्हें शून्यवाद का जो जन्मदाता माना जाता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो डॉलर ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है। आपको मुद्राएं भी याद रखनी है, आपको राजधानियां जो होती हैं इनकी पूरी कंट्री, इनकी कैपिटल, इनकी करेंसी, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। इनमें से भारत रत्न किसे मिला है? राजीव गांधी, JRD टाटा, मदर टेरेसा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। इनमें से किसी को भी जो है वो भारत रत्न नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1853 में पहली रेलगाड़ी किस जगह चली थी? तो मुंबई से थाना तक जो है वो जो पहली रेलगाड़ी चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। ठीक है। अच्छा, आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अभी हमने देखा कि आगरा जो है वो आपका गंगा नदी के किनारे नहीं आता है, तो ये यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो यमुना नदी जो है वो यहाँ आगरा के पास से होकर के बहती है। अच्छा, पहला रेडियो प्रसारण कहाँ से आरंभ हुआ था? तो मुंबई से ही पहला रेडियो प्रसारण जो है वो आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो उड़ीसा, गोवा, जम्मू और पंजाब। तो इनमें से जम्मू जो है वो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, अब जो है वो बन गया है। पहले जम्मू भी हमारा एक स्टेट हुआ करता था। अच्छा, दमन और द्वीप की राजधानी कहाँ स्थित है? तो इसकी राजधानी दमन जो है वो हुआ करती थी, बट बाद में अभी जो है वो दमन दीव और दादर नगर हवेली को मर्ज कर दिया गया है। तो अभी आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। अच्छा, निम्न में से किस शहर में इस्पात का संयंत्र नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन है बोकारो, बेंगलुरु, राउरकेला या दुर्गापुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु में इस्पात का संयंत्र नहीं है, बाकी इन तीनों जगह पर बोकारो और राउरकेला और दुर्गापुर में आपको देखने को मिलता है। भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा केरल। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ये भी काफ़ी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तो ऊंट को जो है वो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और ये बैसाखी वाले दिन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को हमारा जो है वो मानवाधिकार या फिर ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। अच्छा, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो वो है तीरंदाज, ये तीरंदाज हैं। खिलाड़ी मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? तो ये दौड़ से है, ये रेसर है। अच्छा, चीन की संसद को क्या कहते हैं? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है वो इस यहाँ की संसद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पहला टेस्ट मैच कब खेला? तो 1932 में पहला टेस्ट मैच जो है वो भारत ने खेला था, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब की ये बात है। ठीक है। अच्छा, शनो वरुण किससे संबंधित है? तो ये है आपके नौसेना से संबंधित है। जब भारतीय राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय पशु है। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन की श्रेणी में आ जाता है। रामायण के रचयिता कौन है? तो वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं। अच्छा, जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है निशानेबाजी से, निशानेबाज है। अच्छा, राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो मुख्य न्यायाधीश के समक्ष राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनके समक्ष शपथ लेते हैं। अच्छा, अभी आपके लिए क्वेश्चन है कि हमारे जो रिसेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो अब्दुल कलाम, इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो अब्दुल कलाम को ही मिसाइल कार्यक्रम का जनक माना गया। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये त्रिवेंद्रम में जो है वो स्थित है। वायुमंडल का सबसे नीचे वाला मंडल कौन सा है? तो ये क्षोभ मंडल जो है वो सबसे नीचे वाला मंडल इसका माना जाता है। जब इंडिका पुस्तक के रचयिता कौन है? दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। तो इसके रचयिता जो है वो मैक्सनीज जो है वो माने जाते हैं, इन्होंने ही इंडिका पुस्तक लिखी है। क्रिकेट माई स्टाइल किसकी रचना है? तो ये जो है ये पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है कपिल देव ने। कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? तो कोणार्क का सन टेम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सूर्य देव हैं यहाँ के देवता जो हैं। अच्छा, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन सी है? तो इनका उत्तर है श्रीमावो भंडार नायके। ये कहाँ की हैं? ये है आपकी श्रीलंका की। तो ये विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही। अच्छा, डाइट
किस देश की संसद का नाम है? तो जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो संसदों के नाम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस रहते हैं। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। आई होप ये क्वेश्चन तो सबको आता होगा। वायुमंडल में किस परत को वायुयान सुरक्षित चल कहते हैं? तो समताप मंडल जो होता है उसे वायुयान सुरक्षित चल कहते हैं। तो ये मंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वायुमंडल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है किसके लिए? तो लोकसभा के प्रति इनका उत्तरदायित्व रहता है। हमारे टू हाउसेस हैं, एक होता है राज्यसभा, दूसरा हमारे पास आता है लोकसभा। तो लोकसभा के लिए ही मंत्रिपरिषद जो है वो हमारी उत्तरदायी रहती है। ठीक है, एक काउंसिल होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अच्छा, नीति निर्देशक सिद्धांतों का संबंध निम्न में से किससे है? तो राज्य से होता है। नीति निर्देशक जो आपके DPSPs होते हैं। अच्छा, भवभूति कौन थे? तो भवभूति जो है वो संस्कृत कवि थे, गद्य लेखक भी थे और नाटककार भी थे। ये तीनों चीज़ों को करते थे, कवि भी थे, गद्य भी लिखते थे और नाटक भी लिखते थे। चाय उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो चाय उत्पादन में भारत का जो है वो दूसरा स्थान है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, जहांगीर कब गद्दी पर बैठा था? तो 1605 ईस्वी में जहांगीर गद्दी पर बैठा था। अच्छा, इसी के साथ में जब जहांगीर जब गद्दी पर बैठा तो जो है इसका जो ज़्यादा इंटरेस्ट था तो वो इन्हीं चीज़ों में था कि पेंटिंग्स वगैरह करना, ये सब चीज़ें करना। इसने कांगड़ा का किला ऑक्यूपाई किया है 1620 में, और भी ऐसे इसने थोड़े बहुत काम किए हैं। और इसी के टाइम पीरियड में जो ब्रिटिशर्स हैं वो परमिशन लेने आए थे जहांगीर के दरबार में। सबसे पहले आपके आते हैं विलियम हॉकिंग्स। तो कैप्टन विलियम हॉकिंग्स थे जो कि सबसे पहले जहांगीर के दरबार में सूरत में फैक्ट्री बनाने के चलते जो है वो परमिशन लेने के लिए आए थे। दूसरा क्वेश्चन है नेक्स्ट, सिंध का बाग किस सभ्यता को कहा जाता है? तो सिंध का बाग मोहनजोदड़ो को कहते हैं। देखो, ये सिंधु नदी के कारण ही इसे ऐसा कहा जाता है। उसके अलावा मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला या फिर माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। पाकिस्तान का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ के संस्थापक थे। ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में ही पाई जाती है। गंगा का उद्गम स्थल गौमुख है या गंगोत्री जिसे हम कह देते हैं। अच्छा, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस ही बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 नवंबर को। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध को जो है वो एशिया की रोशनी भी कहा गया है, लाइट ऑफ एशिया इन्हें बोलते हैं। भारत का प्रथम स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा जो है ये है भारत के प्रथम स्वर्ण विजेता। सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो कॉपरनिकस ने ही सौर मंडल को सबसे पहले खोजा था। पृथ्वी के नीचे पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर कितने तापमान की बढ़ोतरी हो जाती है? तो 1 डिग्री सेल्सियस की इसमें बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बिछेंद्री पाल। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है हमारा। भारत का या विश्व का सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। सहारा मरुस्थल जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? तो ये परिक्रमण गति के कारण होता है। देखिए, हमारे पृथ्वी में 2 तरह का मोशन होता है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। तो सन के अराउंड जो है वो पृथ्वी घूमती है। एक तो ये इस तरह से घूमती है, दूसरी इस तरह से घूमती है। तो यहाँ पर ये जो परिक्रमण है, ये जो इस तरह से सूर्य की परिक्रमा कर रही है पृथ्वी, ये सूर्य है तो इसके चारों ओर पृथ्वी जो घूम रही है, इसी के कारण यहाँ पर हमें ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है। कभी सूर्य